अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्रिप्टो फ्यूचर्स ट्रेडिंग में अगर आपने खुद को प्रॉफिटेबल रखना है तो आपको ट्रेड मैनेजमेंट सीखना होगी। और ट्रेड मैनेजमेंट सीखने के लिए ज़रूरी है कि आपको ट्रेड को पढ़ना भी आना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये हैशटैग इंजीनियर कैसी बात कर रहा है, ट्रेड करते हैं या ट्रेड पढ़ते हैं? तो जी हाँ भाईजान, आप हैशटैग इंजीनियर की चैनल पे, और मेरा वे ऑफ टीचिंग, चीज़ों को डिलीवर करने का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ट्रेड को पढ़ना भी एक आर्ट होता है जो कि मेजोरिटी लोगों को नहीं पता। उनको सिर्फ यही पता होता है कि बस ये फ्यूचर्स ट्रेडिंग है। और ये मैं न्यूबीज की खास तौर पे बात कर रहा हूँ कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग है, यहाँ से लॉन्ग कर लो, यहाँ से शॉर्ट कर लो, दैट्स इट। लेकिन जो ट्रेड उनके सामने चल रही होती है उसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, कौन कौन सी चीजों को किस तरह रीड आउट करते हैं, उसका क्या मतलब है, पोजीशन साइज क्या होती है, मार्जिन रेशो क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, आपकी लिक्विडेशन क्या होती है, आरओआई को कैसे चेक करते हैं, आरओआई की परसेंटेज का आपकी लेवरेज और आपके मार्जिन और आपकी पोजीशन साइज के साथ क्या ताल्लुक होता है। ये सारी चीजें आपको ट्रेड को देखते साथ ही आपको पता चल जानी चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ मेजोरिटी लोगों को इन चीजों का नहीं पता। लेकिन मेरा आपसे वादा है कि इस वीडियो को देखने के बाद जैसे ही कोई फ्यूचर की ट्रेड आपके सामने आएगी, आप देखते ही उसको पढ़ लेंगे कि इस ट्रेड के अंदर ये सारी चीजें ऐसे ऐसे चल रही हैं और ऐसे ऐसे कैलकुलेशन हुई है। तो वीडियो के साथ आपने एंड तक कनेक्टेड रहना है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचते हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। तो हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे। तो बाइनेंस एक्सचेंज आपके सामने ओपन है, यहाँ से हम जाएंगे फ्यूचर वाले सेक्शन में। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू रीड फ्यूचर ट्रेड। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई फ्यूचर ट्रेड करने का तो सुना था लेकिन पढ़ने का पहली दफ़ा सुन रहे हैं। तो उसकी रीज़न ये है कि यार जो मैं अक्सर आप लोगों को गाड़ी की मिसाल देता हूँ ना, कि गाड़ी चलाने से पहले आपको गाड़ी के फंक्शंस का पता होना चाहिए। तो सेम इसी तरह ट्रेड करने से पहले आपको ट्रेड के फंक्शंस का पता होना चाहिए कि अगर कोई ट्रेड आपके सामने एग्जीक्यूट हो रही है या आप एग्जीक्यूट कर चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि किस-किस फंक्शन का या किस-किस वैल्यू का पर्पस क्या है, ये किस लिए यूज़ होती है और ये हमारी फ़ेवर में जा रही है, हमारे अगेंस्ट जा रही है या फिर हमने इसको मैनेज कैसे करना है। तो ये डीप नॉलेज बहुत ज़रूरी है, जो कि इस तरह का नॉलेज आपको यूट्यूब पे बहुत कम देखने को मिलेगा। और वैसे भी ये जो सीरीज़ मैं लेके चल रहा हूँ, ये मेरे माइंड में सिर्फ वो बंदा है कि जिसको ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता, जो बिल्कुल चिट्टा अनपढ़ है। मैं इसीलिए डिटेल के साथ आसान लफ्ज़ों में ईज़ी वर्डिंग के अंदर कोई भी टेक्निकल वर्डिंग यूज़ ना करते हुए कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उस बंदे तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकूँ कि जिसने सिर्फ़ क्रिप्टो करेंसी का या क्रिप्टो ट्रेडिंग का सिर्फ़ नाम सुना है। तो मैं इसलिए ये सारी चीज़ें जो है वो मैं डिटेल में बता रहा हूँ। अब सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे हम कोई ज़ुबानी कलामी बात नहीं करेंगे। लाइव प्रैक्टिकली ट्रेड को ओपन करेंगे और उसके बाद जो हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने सोलाना पेयर ओपन है, जिसकी इस वक्त प्राइस 137.56 चल रही है। और इस वक्त अगर मार्केट की अपडेट करें तो मार्केट इस वक्त जो है आपको साइडों पे ये मेरे रिजल्ट्स भी नज़र आ रहे होंगे। और अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में मैं मार्केट की अपडेट भी करता रहता हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और डेली बेसिस पर मार्केट की अपडेट भी आपको चाहिए, टाइम टू टाइम साइकोलॉजिकल गाइडेंस भी चाहिए, तो आप जो है वो मेरी फ्री कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। साइड पे ये जो आपको थंबनेल नज़र आ रहा है, आप इस वीडियो को देख के आप जो है कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। यूज़र नेम्स भी मैं वीडियो के अंदर मेंशन करता रहता हूँ ताकि आप रियल कम्युनिटी को ज्वाइन करें, क्योंकि मेरे नाम से फेक आईडीज़ एंड फेक अकाउंट्स बहुत ज़्यादा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक नॉर्मल जी बगैर कोई सोचे समझे यहाँ पे हम जो है वो ट्रेड ओपन करने लगे। जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए मैंने ये ट्रेड जो है वो एक्टिव कर दी है। अब ये देखें जी, जब भी आप पोजीशन ओपन करेंगे, चाहे शॉर्ट की पोजीशन ओपन करेंगे, चाहे लॉन्ग की पोजीशन ओपन करेंगे, इस तरह की पोजीशन आपके सामने आएगी। यानी कि जो आपका ये वाला पार्ट है, यहाँ से लेके ये जो सारी चीज़ है, ये आपकी एक ट्रेड चल रही है। अब इस ट्रेड को पढ़ना कैसे है? सिंपल, हमारा आज का टॉपिक ये है। इस ट्रेड में सिंपल ये होगा कि ये यहाँ पे हमारा उस पेयर का नाम आ जाएगा जिस पेयर के अंदर हमने ट्रेड एक्टिव की हुई है। यहाँ पे हमारी लेवरेज आ जाएगी कि हमने कितनी लेवरेज यूज़ की हुई है। अगर आपको लेवरेज के बारे में, डेफिनेटली जो लोग फ्यूचर ट्रेड करते हैं उनको बहुत से लोगों को लेवरेज का पता होगा, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों के लेवरेज के हवाले से कोई ना कोई सवाल, कुछ ना कुछ डाउट्स होंगे। ये साइड पे आपको थंबनेल नज़र आ रहा है, आप लेवरेज के हवाले से इस वीडियो को देख लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी डाउट, कोई भी सवाल, मेरा नहीं ख्याल कि आपका रहेगा, क्योंकि मैंने ब्रीफली लेवरेज को जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। अब इस ट्रेड के अंदर ये जो लिखा हुआ है पीएनएल यूएसडीटी, यानी कि जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा होगा, वो आपका जो है वो इस ट्रेड के अंदर चल रहा है। अच्छा सर, अच्छा आपकी आसानी के लिए ना, अब यहाँ पे ये देखिए ये चीज़ आ रही है 0.48। ठीक है, आपकी आसानी के लिए मैं इस ट्रेड को दोबारा क्लोज करता हूँ। ठीक है जी, इस ट्रेड को मैं दोबारा क्लोज करता हूँ, मैं दोबारा एक्टिव करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है जी, जस्ट आपको मैं समझाने के लिए ये ट्रेड जो है वो मैं दोबारा एक्टिव करने लगा हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे जो सिंपली हम यहाँ पे करेंगे, ये ट्रेड मैंने ओपन कर दी, एक्टिव कर दी, वही वही कुछ है।
अच्छा जी, अब यहाँ पे जो भी आपका प्रॉफिट लॉस चल रहा है वो यहाँ पे शो होगा। ये आपका आ रहा है आरओआई, ठीक है। अब साइडों पे भी आपको जो मेरे हाईएस्ट आरओआईज जो मैंने अचीव किए हैं, डिफरेंट आरओआईज आप यहाँ पे देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी कम्युनिटी ने भी अचीव किए हैं। ये वही रिजल्ट्स है जो मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ, मेरी कम्युनिटी को भी देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतने आरओआई जो है मैं अचीव कर चुका हूँ। तो आरओआई का बेसिकली मतलब क्या होता है? आरओआई स्टैंड फॉर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट आपने की हुई है उसके अगेंस्ट आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, चाहे पॉजिटिव में है चाहे नेगेटिव में। अब आरओआई को सिंपली चेक करते हैं। ये वाला शेयर वाला जो साइन है इसको सिंपली हमने प्रेस करना है। तो इसको हम जैसे ही प्रेस करेंगे हमारे सामने सिंपली ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है जी। ये हमारा पीएनएल भी यहाँ पे शो हो रहा होगा। अगर हमने इसकी परसेंटेज चेक करनी है इसको हम परसेंटेज में चेक कर सकते हैं। अगर हमने पीएनएल एंड आरओआई दोनों चेक करना तो हम इस ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। आपने अक्सर इस तरह के रिजल्ट्स देखे होंगे। अब इसका सिंपली मतलब क्या है? आरओआई के मतलब को समझने के लिए आपको सबसे पहले मार्जिन को समझना पड़ेगा, और मार्जिन को समझने से पहले आपको पोजीशन साइज को समझना पड़ेगा। ये मार्जिन है और ये आपका पोजीशन साइज है। पोजीशन साइज बेसिकली आपके मार्जिन और आपकी लेवरेज का मल्टीप्लायर होता है। और आप यकीन करें कि अगर आपको पोजीशन साइज के बारे में पता ही नहीं है कि पोजीशन साइज होता क्या है, इसको क्यों कैलकुलेट करते हैं, इसका हमारी ट्रेड से क्या लिंक होता है, मैं 110% आपको गारंटी देता हूँ कि आप हमेशा अपनी ट्रेड्स में लॉस ही करवाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई ये जो पोजीशन साइज है ना, ये बेसिकली मेन रीज़न है आपके पैनिक होने की, आपकी ट्रेड में मैनेजमेंट का बेड़ा गर्क करने की। तो पोजीशन साइज क्या होती है, पोजीशन साइज को कैलकुलेट कैसे करते हैं, और ट्रेड लेने से पहले किस तरह कैलकुलेट करना है, क्योंकि इसका जो है वो इसकी वैल्यू तब तक है ट्रेड देने से पहले पहले। एक दफ़ा आपने ट्रेड ले ली फिर समझो आपने अपने हाथ काट के मार्केट को दे दिए, ठीक है। तो आपको इस साइड पे थंबनेल नज़र आ रहा है, आप वीडियो देख के जो है वो पोजीशन साइज के बारे में भी सीख रहे हैं। बल्कि आई सजेस्ट यू कि अगर आप इस चैनल पे इस वीडियो पे नए हैं और क्रिप्टो ट्रेडिंग डिटेल में सीखना चाहते हैं, तो ये सीरीज में एक रोड मैप की तरह लेके जा रहा हूँ। ये आई थिंक मेरा 29th लेक्चर, इससे पहले 28th लेक्चर हम कवर अप कर चुके हैं। तो एक रोड मैप की तरह कि कौन सी बेसिक चीज़ें स्टेप बाय स्टेप ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें मैं समझाता रहा हूँ। तो आप शुरू से भी सीरीज को देख सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद बात करते हैं मार्जिन की। मार्जिन बेसिकली आपकी वो इन्वेस्टमेंट जो आप ट्रेड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। पोजीशन साइज तो आपका $20 का है, लेकिन जो आपकी जो अपने पैसे हैं जो आपने ट्रेड के अंदर लगाए हैं वो $1 है, ठीक है। यानी ये मार्जिन के अंदर जो अमाउंट आपकी शो हुई होगी, सिंपली ये वो अमाउंट होगी जो आपके अपने वॉलेट में से यूज हो रही होगी। इसको कहते हैं मार्जिन रेशो। अब मार्जिन सॉरी इसको मार्जिन कहते हैं। अब मार्जिन का आरओआई से बहुत गहरा ताल्लुक है। अब ये जो आरओआई है ना, इसको मैं सिंपल अल्फाज में समझाऊं कि जब आपका ये जो आरओआई है ये 100% पे चला जाएगा, जब 100% पे चला जाएगा, इसका सिंपल मतलब ये है कि आपकी ये जो अमाउंट है ये डबल होगी, यानी एक के साथ एक बन गया, ठीक है। और अगर ये आरओआई 200% पे चला जाएगा, इसका मतलब कि आपकी इस अमाउंट का दो गुना हो गया, मतलब कि एक के साथ दो बन गए। अगर ये आरओआई 500 पे चला जाएगा, इसका मतलब कि आपकी ये जो इन्वेस्टमेंट है ये 5 गुना होगी, यानी एक के साथ आपके $5 बन गए। सिंपल इस आरओआई का मतलब ये होता है। अब इस आरओआई का लेवरेज के साथ क्या लिंक होता है, यानी कि आपने अक्सर देखा होगा कि आपकी एंट्री सेम होती है और सेम वही एंट्री किसी और की भी होती है, लेकिन आपका आरओआई कुछ और बन रहा होता है, दूसरे का आरओआई कुछ और बन रहा होता है। उसका ताल्लुक होता है आपकी लेवरेज के साथ, ठीक है। अब ये देखिए 20x की मैंने लेवरेज ली हुई है। अब 20x की लेवरेज का मतलब यह है कि जो मेरी एंट्री प्राइस है, इस एंट्री प्राइस से मार्केट अगर 1% ऊपर या 1% नीचे जाएगी तो मेरी ट्रेड 20% प्रॉफिट या लॉस में चली जाएगी। इसका सिंपल मतलब ये है, यानी ये कि अगर मार्केट 5% ऊपर या 5% नीचे आएगी तो तब जाके मेरी जो ट्रेड का जो आरओआई है वो अकॉर्डिंग टू 20x 100% बनेगा, चाहे प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो। अगर इसी की जगह अब ये देखिए, मैं सिंपली आपको समझाने के लिए एक प्रैक्टिकल करने लगा। अब ये देखें यहाँ पे आरओआई चल रहा है अभी सिर्फ 3% है और लेवरेज मेरी है 20x की, ठीक है। अब सिंपली मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं यहाँ से लेवरेज को जो है वो हाई कर दूंगा, 100x पे मैं कर दूंगा। लेकिन अभी मुझे आई थिंक मेरा अकाउंट नया है तो मुझे यहाँ पे ना वो 100x की परमिशन नहीं मिल रही, मैक्सिमम अभी 20x की परमिशन मिल रही है। तो अगर मैं इसको 100% पे करता तो ये मेरा आरओआई ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाना था, लेकिन मेरा जो मार्जिन था वो कम हो जाना था। पोजीशन साइज मेरी वही की वही रहनी थी, क्योंकि पोजीशन साइज आपको पता है कि आपके मार्जिन और लेवरेज का मल्टीप्लायर होता है, तो इस पे कोई भी किसी किस्म की चेंजिंग नहीं होनी थी। यानी कि अगर मैं 100x की लेवरेज यूज करूंगा तो 100x की लेवरेज का मतलब यह है कि मार्केट अगर इस प्राइस से
1% ऊपर या 1% नीचे आएगी तो उस 1% के अगेंस्ट जो भी मैंने लेवरेज ली होगी उतने परसेंटेज का मुझे प्रॉफिट या लॉस होना शुरू हो जाएगा। अगर 100x की लेवरेज है तो वो ट्रेड 100% प्रॉफिट या लॉस में चली जाएगी, और अगर 20x की लेवरेज है तो वो ट्रेड 20% लॉस या प्रॉफिट में चली जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं कि लेवरेज अगर आप हाई लेते हैं तो आप जल्दी से जल्दी प्रॉफिट तो कर लेंगे, लेकिन आप उसके अगेंस्ट जल्दी से जल्दी लॉस भी कर सकते हैं। इसका सिंपल मतलब ये होता है। अब आगे बात करते हैं इस मार्जिन रेशो की। ये जो मार्जिन रेशो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपने अपनी मनी मैनेजमेंट को किस तरह लेके चल रहा है। ये प्रॉपर एक डिटेल में डिस्कस करने वाला टॉपिक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में ना डिस्कस करूं, इससे अगली वीडियो में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो सिंपली ये जो मार्जिन रेशो होता है ये भी बेसिकली आपके वॉलेट की परसेंटेज पे, अगर मैं यहाँ पे आपको एक गुरु वाली बात बताऊं कि अगर आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल रिस्क फ्री होके मैं ट्रेड करना चाहता हूँ, बिल्कुल टेंशन फ्री होके मैं ट्रेड करना चाहता हूँ, तो आपने कभी भी अपना मार्जिन रेशो 1 या 2% से ऊपर नहीं जाने देना। मतलब कि यहाँ तक अगर आपका मार्जिन रेशो आ गया तो आपने वहीं पे ब्रेक लगा देनी है, आपने मज़ीद पोजीशंस को ओपन नहीं करना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 1 या 2% मार्जिन रेशियो हो तो आपका नुकसान हो नहीं सकता। डेफिनेटली नुकसान हो भी सकता है, डिपेंड करता है कि आपने किस प्रोजेक्ट में एंट्री ली है। अगर तो आपने BTC, इथेरियम, सोलाना जैसे प्रोजेक्ट्स में एंट्री ली है फिर तो टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपने कुछ डिफरेंट कॉइन जो एक ही दिन में 4-4 हज़ार% पंप या डंप कर रहे हैं, जो कि आजकल बाइनेंस पे ये चीज़ें आम हो रही है, अगर आप उनमें एंट्री करेंगे तो डेफिनेटली ये चीज़ आपको जो है वो नुकसान पहुंचा सकती है। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एंट्री प्राइस। सिंपल इसका मतलब ये है कि जिस प्राइस पे आपने मार्केट के अंदर एंट्री ली है, मतलब कि जिस कॉइन के अंदर आपने एंट्री ली है और वो किस प्राइस पे ली है, इसका मतलब सिंपल वो है। अब आगे आ जाता है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस का सिंपल मतलब ये है कि अभी इस वक्त मार्केट किस प्राइस पे चल रही है। अब इस ये प्राइस देखें और इसकी सोलाना की ये वाली प्राइस देखें, तकरीबन सेम चल रही है। ठीक है जी। अब आगे आपकी आ रही है लिक्विडेशन। ये बड़ा मज़ेदार चीज़। अब यहाँ पे देखें मेरी लिक्विडेशन 0 आ रही है। ठीक है, अब ये 0 लिक्विडेशन क्या होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट इस पे भी वीडियो बनाएंगे। लेकिन कुछ लोगों को लिक्विडेशंस के बारे में पता भी नहीं होता। वो लोग क्या करते हैं कि वो ट्रेड ओपन तो कर लेते हैं। चले मैं आपकी आसानी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं बड़ी ट्रेड ओपन करके आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे हम बड़ी थोड़ी सी ट्रेड ओपन करते हैं। मैंने यहाँ पे जो है वो बड़ी ट्रेड ओपन कर दी। अब ये देखिए जी, अब ये ट्रेड मैंने बड़ी ओपन की तो यहाँ पे आप मेरा मार्जिन देखिए $26 का हो गया, मेरी पोजीशन साइज भी बढ़ गई है, मेरी एंट्री भी चेंज होगी, और यहाँ पे ये देखिए मेरी कुछ ना कुछ लिक्विडेशन प्राइस भी आ गई है। अब इस लिक्विडेशन प्राइस का मतलब सिंपल ये है कि मार्केट अभी 137.6 पे चल रही है। मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाएगी डेफिनेटली मेरा फ़ायदा होगा, क्योंकि मैंने इस ट्रेड को बाय किया हुआ है। तो ज़ाहिर बात है कि मेरा जो नुकसान है वो मार्केट के नीचे आने पे होगा, और मार्केट इतना नीचे आ जाए कि 85.7 की प्राइस को मार्केट अगर टच कर जाएगी तो मेरा अकाउंट जो है वो लिक्विडेट हो जाएगा। अनटिल अनलेस अगर मैं ट्रेड के अंदर घुसा रहता हूँ, होल्ड किए रखता हूँ, स्टॉप लॉस लेके मार्केट से नहीं निकलता, तो ये कह लो कि मेरी एक किस्म की डेड लाइन होगी। तो भाईजान इस तरह ट्रेड को पढ़ते हैं, इस तरह रेड करते हैं। बाकी लिक्विडेशन को किस तरह जीरो रखते हैं। अब यहाँ पे लेवरेज, ये TPSL, ये क्लोज भी लिखा हुआ है। तो इन चीज़ों का क्या मतलब होता है ये भी इंशाल्लाह हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी आज के लिए हमारा टॉपिक सिर्फ इतना था कि हमने बेसिकली जो ट्रेड नज़र आ रहा है इसमें पोजीशन साइज है, PNL, ROI, मार्जिन रेशियो, एंट्री प्राइस, मार्क प्राइस, लिक्विडेशन प्राइस, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, तो इनके बारे में मैंने डिटेल में आपको मैंने जो है वो गाइड कर दिया है। बाकी मजीद अगर इस टॉपिक के हवाले से आपका कोई भी सवाल हो, वो सवाल आपने मुझ तक किस तरह पहुंचाना है, उसका आंसर मैं आप तक कैसे पहुंचाऊंगा, उसके लिए साइड पे आपको थंबनेल नजर आ रहा है। आप इस वीडियो को देख के जो है वो अपने डाउट्स एंड क्वेश्चन जो है वो मुझ तक पहुंचा सकते हैं। बाकी ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। चैनल को अभी तक फॉलो नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँचते रहे। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।